इस कहानी का नाम है जादुई खुशबू। जंगल के गांव शांतिपुर में उस रात कोई सो नहीं पा रहा था। हवा में अजीब सी शांति थी, जिससे लग रहा था कि कुछ बहुत गड्डाबाडाट है। जासूस शेरू लोमट अपनी कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। गांव से एक के बाद एक 3 जानवर गायब हो गए थे। पहले खरगोश लाला, फिर बब्बन बंदर और आज सुबह से छोटी गिलहरी चिक्की भी नहीं मिल रही थी। जब भी कोई गायब होता तो उनके घर के पास बस एक ही चीज मिलती थी, एक मीठी मीठी जादुई खुशबू। शेरू ने अपना कोट पहना और बाहर निकल गया। पुलिस कप्तान सिंह। शेर ने हर जगह ढूंढा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पर शेरू जानता था राज हवा में छिपा था। वो चिक्की गिलहरी के घर गया। वहां सब कुछ ठीक ठाक था। मेज पर एक अखरोट रखा था जिसे चिक्की ने आधा ही खाया था। ऐसा लग रहा था जैसे चिक्की खेलते खेलते कहीं चली गई हो। पर कहां? शेरू ने लंबी सांस ली। हां, खुशबू यहीं थी, वही सिर घुमा देने वाली मीठी खुशबू। तभी उसकी नजर जमीन पर पड्डी एक पंखुद्दी पर गई। वो बैंगनी रंग की थी और अंधेरे में भी चमक रही थी। शेरू ने जैसे ही उसे उठाया, पास की झाधियों में कुछ हिला। शेरू तेजी से वहां दौड़ा, पर वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर कुछ निशान बने थे, जैसे कोई किसी को खींच कर ले गया हो। और वो निशान जंगल के उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जिसे सब पूम काला पत्थर कोनान कहते थे। काला पत्थर एक डरावनी जगह थी, वहां कोई नहीं जाता था। शेरू को पता था कि उसे वहीं जाना होगा। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर गया, पेड़ बद्धे और घने होते गए। अंधेरा बढ़ता गया और वो मीठी खुशबू अब और भी तेज हो गई। शेरू को लगा कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा है। तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। इस डरावने जंगल में कौन गाना गा सकता है? शेरू एक पेटी डीएच के पीछे छिप गया। उसने सामने देखा और देखता ही रह गया। सामने एक बद्दा सा चमकने वाला बैंगनी फूल खिला था और वो मीठी खुशबू उसी में से आ रही थी। लेकिन असली हैरानी की बात तो यह थी कि खरगोश लाला, बब्बन बंदर और चिक्की गिलहरी तीनों उस फूल के पास खड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर वे किसी सपने में खोए हुए थे। वे बस उस फूल को घूरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फूल ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। शेरू समझ गया, यह फूल एक शिकारी है। उसे उन तीनों को बचाना था। जैसे ही शेरू ने एक कदम बढ़ाया, फूल की एक पंखुद्दी हिली और सीधे शेरू की तरफ घूम गई। ऐसा लगा जैसे फूल उसे देख रहा हो। अचानक शेरू को भी वो गाना सुनाई देने लगा और वो मीठी खुशबू और भी तेज हो गई। शेरू की आंखों के सामने सुंदर सुंदर सपने दिखने लगे। उसका घर, उसके दोस्त, सब हंस रहे थे। फूल उसे वो सब दिखा रहा था जो उसे पसंद था। शेरू का दिल कह रहा था आगे बढ़ो, पर दिमाग कह रहा था खतरा है। उसके पैर अपने आप फूल की तरफ चलने लगे। वो भी उस जादू में फंस रहा था। वो फूल के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ गया। आउच! दर्द होते ही फूल का जादू एक पल के लिए टूट गया और उसी पल में शेरू ने देखा कि फूल की जड्ढें सांपों की तरह जमीन से निकलकर उन तीनों की तरफ बढ़ रही थीं। शेरू ने जल्दी से वही नुकीला पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से फूल की सबसे जरूरी जड्डी पर दे मारा। आ! एक बहुत तेज और डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। फूल की चमक गायब हो गई। वो मुरझाने लगा और मीठी खुशबू की जगह एक गंदी बदबू आने लगी। खरगोश, बंदर और गिलहरी तीनों एक साथ होश में आकर जमीन पर बैठ गए। उन्हें कुछ याद नहीं था कि वे यहां कैसे आए। शेरू हाँफ रहा था। जब उसने मुरझाए हुए फूल के पास देखा तो पाया कि वहां कई जानवरों के पुराने कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े पड्ढे थे। वो समझ गया कि यह फूल बहुत पहले से ही ऐसा करता आ रहा था। शांतिपुर में सब खुश थे कि उनके दोस्त वापस मिल गए। लेकिन उस रात के बाद जंगल की वो मीठी खुशबू एक ऐसी कहानी बन गई जिसे गांव में कोई दोबारा सुनना भी नहीं चाहता था। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए आपके अपने कार्टून फ्लेक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें।